रमज़ान करीम की आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला हम सब मुसलमानों को रोज़ा रखने की तौफीक दे, आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जो हम मार्केट से महंगे वाली समोसा पट्टी खरीदते हैं वो घर में आसानी के साथ और सस्ते में कैसे बना सकते हैं वो तरीका आपके साथ शेयर करूंगी। जब नॉर्मली लोग समोसा पट्टी या फिर मांडा पट्टी घर पे बनाते हैं, एक तो पतली नहीं बनती, मोटी बनती है मांडा पट्टी, जिस वजह से क्रिस्पी नहीं बनते समोसे और सख्त हो जाते हैं। आज मैं डिटेल से टिप्स और ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूंगी जिससे मार्केट से मिलने वाली रोल पट्टी समोसा पट्टी से कई गुना बेहतर आप अच्छी समोसा पट्टी घर पे बना सकेंगे। ये मेरा आपसे वादा है। बस वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, मेरी वीडियो को फुल वॉच करिएगा। समोसा पट्टी बनाने के लिए, मांडा पट्टी बनाने के लिए हम पहले मैदा की डो तैयार करेंगे। 500 ग्राम का एक पैकेट ये मैदा का है, मैं 2 पैकेट ले रही हूँ, यानी कि मैं 1 किलो मैदा लूँगी। हम इस मैदा को छलनी में डालकर अच्छे से छान लेंगे ताकि इसमें कोई गुठली ना हो या फिर कोई सुसरी वगैरह ना हो। जब देर तक मैदा या फिर आटा हम पैकेट में डालकर रख देते हैं तो फिर उसे छान कर ही हम इस्तेमाल करना चाहिए। मैं तो छान कर इस्तेमाल करती हूँ, छाने बगैर आपने बिल्कुल भी ऐसा यूज नहीं करना। मैं 1 किलो मैदा से समोसा पट्टी तैयार कर रही हूँ। अगर आपने आधा किलो मैदा से समोसा पट्टी तैयार करनी हो तो आप क्वांटिटी हाफ कर लीजिएगा। इसमें हाफ टेबल स्पून मैं नमक का ऐड करूँगी। 3 टेबल स्पून मैं इसमें ऑयल यूज़ करूँगी। अगर आप घी या फिर मक्खन यूज़ करना चाहें तो वो भी बेहतर है, वो भी आप कर सकते हो। इसी में मैं कप्स के हिसाब से पानी डालूंगी आपके सामने। इसमें मैंने 1 कप पानी का लिया है। पहले इसे अच्छे से गूंद लेंगे। जैसे जैसे मुझे ज़रूरत होगी तो मैं पानी और ऐड करती जाऊंगी। पानी रूम टेम्परेचर का है, ना तो ठंडा है ना ही पानी ज़्यादा गर्म है। 1 किलो मैदा में 3 कप पानी के जाते हैं मैदा को गूंदने के लिए। इस मैदा की डो को ना तो हम बहुत सख्त गूंदेंगे और ना ही बहुत सॉफ्ट गूंदेंगे, जैसा कि हम आटे को गूंदते हैं रोज़मर्रा चपाती बनाने के लिए। उस आटे से थोड़ा सा सख्त इस मैदा की डो को रखेंगे। अगर मैदा ज़्यादा सख्त आप गूंद लोगे तो जब आप समोसे बनाकर फ्राई करोगे तो बिल्कुल हार्ड हो जाएंगे, बिल्कुल भी क्रिस्पी नहीं बनेगी। अगर आप मैदा की डो को बिल्कुल पतली गूंद लोगे तो हम 5 रोटियों की 1 रोटी बनाकर फिर उससे मांडा पट्टी तैयार करते हैं। जब आप 5 रोटियों को खोलोगे पकाने के बाद वो खुलेंगी नहीं, फट जाएंगी। इसलिए आपने ना तो बहुत सख्त मैदा को गूंदना है ना ही बहुत सॉफ्ट मैदा को गूंदना है। मैदा को गूंदने की टिप्स और ट्रिक्स डिटेल से मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। मैदा की डो को तैयार करते वक्त मैंने बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं किया, लेकिन वीडियो को हल्का सा मैंने तेज कर दिया था ताकि आपको प्रॉपर बता सकूं कि मैंने डो किस तरीके की तैयार की है। मैदा की डो माशाल्लाह से रेडी है। मैं इसे किसी बाउल में रखकर ऊपर हल्का सा ऑयल लगाकर पौना घंटा के लिए छोड़ दूंगी। ये देखिए माशाल्लाह से पौना घंटा हो गए हैं। ये देखें बहुत ही लेसदार, बहुत ही नरम सॉफ्ट सी डो बनकर तैयार हुई है। इसका पेड़ा हम आम जो चपाती के लिए पेड़ा बनाते हैं ना, उस पेड़े से थोड़ा सा ये पेड़ा छोटा लेंगे। जो हम पूरी के लिए पेड़ा लेते हैं ना बिल्कुल छोटा सा, उस पेड़े से थोड़ा सा बड़ा लेंगे। बताने को तो मैं ग्राम से भी आपको बता सकती हूँ, लेकिन हर घर में स्केल नहीं होता ग्राम करने के लिए, इसलिए मैंने आपको अंदाजन बताया है कि आप इतना बड़ा साइज का पेड़ा ले लें। जो मैदा की डो मैंने तैयार की थी उस सारी डो के मैंने पेड़े बना लिए हैं। जो सबसे पहले मैंने पेड़े बनाए थे उस पेड़े से मैं शुरू करूँगी बेलना, क्योंकि वो पेड़े अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। हल्का सा खुश्का डस्ट करेंगे, मैदा यानी कि डस्ट करेंगे, उसके ऊपर हम पेड़ा रखेंगे, इसे हम बेल लेंगे। इसे हम बहुत बड़ा चपाती की तरह नहीं बेलेंगे। जिस साइज़ की पूड़ी होती है ना, पूड़ी की साइज़ का हम बेल कर इसे साइड पर रख देंगे। फिर हम एक और दूसरा पेड़ा लेंगे, उसको भी एक पूड़ी की शेप का हम बेल लेंगे, इसे भी हम साइड पर रखेंगे। इस तरीके से मैंने सारे पेड़े बेलकर एक पूड़ी की शेप के जितना रख लिया है। अब हम मांडा पट्टी तैयार करेंगे। जो हमने पूड़ी की शेप की जितनी चपातियाँ छोटी छोटी बेल कर रखी थी, एक चपाती लेंगे, उसके ऊपर मैंने डालडा घी माइक्रोवेव में हल्का सा मेल्ट किया है वो लगाएंगे। ऊपर मैदा डस्ट करेंगे, उसके ऊपर दूसरी रोटी रखेंगे। दूसरी चपाती के ऊपर भी हम वो डालडा घी अच्छे से ब्रश करेंगे, किनारे छूटने नहीं चाहिए, अच्छे से प्रॉपर पूरी चपाती के ऊपर वो घी लग जाना चाहिए। इसी के ऊपर फिर हम खुश्का डस्ट करेंगे और उसके ऊपर फिर हम तीसरी चपाती रखेंगे। इस तरीके से आप 5 चपाती की 1 चपाती बना सकते हो या फिर 6 चपाती की 1 चपाती बना सकते हो। अगर आप डालडा घी ना खाते हो, इसमें हाफ कप घी हाफ कप ऑयल मिक्स करके
इस चपाती के ऊपर लगा सकते हो, लेकिन घी लाजमी लगाना है, वरना जब आप इन चपातियों को खोलोगे तो फिर आपको मसला होगा, ये चपाती आपस में फट जाएंगी, खुलेंगी नहीं। बहुत सारी वीडियो यूट्यूब पर हैं, वो कहते हैं कि कॉर्नफ्लावर लगाएं आप रोटी के दरमियान में, तो उससे ये होता है कि मांडा फट्टी फटती नहीं है। ऐसा नहीं है, आपने कॉर्नफ्लावर नहीं लगाना, आपने मैदा का ही इस्तेमाल करना है। इस तरह मैंने 5 चपातियों की एक चपाती बना ली है घी लगाकर। जो आखिरी चपाती होगी ना तो उसके ऊपर हमने घी लगाना है और ना ही खुश्का डस्ट करना है। मैं इस चपाती को पहले हल्के हाथों से फैला लूँगी। जब एक चपाती के ऊपर दूसरी चपाती रखते हैं तो इस तरह कोई चपाती छोटी कोई बड़ी हो जाती है। इस वक्त हम तमाम चपातियों को एक बराबर हम कर लेंगे, सेट कर लेंगे इस तरीके से। अपने हाथ से हल्के हाथों से दबाना है हमने इस तरह। थोड़ी सी ये चपाती बड़ी हो जाएगी तो हम बेलन के साथ इसे बेल लेंगे। बेलन के साथ भी हमने बहुत दबा दबा कर नहीं बेलना, हमने इस चपाती को जिस तवे पर सेकना है उस तवे के साइज़ का ही बेलना है। तवे से बड़ा साइज़ रोटी का नहीं बेलना। तवे के साइज़ की हमारी चपाती हो गई है, बस हमने इतना ही बड़ा इसे बेलना है। मैंने मीडियम फ्लेम पर मीडियम गर्म तवे को कर लिया है। उसी के ऊपर हम इस चपाती को डाल देंगे। इसे हम मांडा पत्ती कहते हैं, जो हम सेकते हैं तवे के ऊपर। ये देखें ऊपर से ट्रांसपेरेंट हो गई है। जब इस तरह ट्रांसपेरेंट हो जाए तो हम इसे पलट लेंगे। 1 मिनट तक वेट करेंगे। दूसरी साइड से भी 1 मिनट सिक जाए मांडा पट्टी तो ऊपर से हम एक मांडा पट्टी को उतार लेंगे। ये देखें बहुत ही बारीक बनी है, आपको मेरा हाथ भी नज़र आ रहा है, इतनी बारीक बनी है। हम इस मांडा पट्टी को आहिस्ता आहिस्ता नहीं खोलेंगे, इस मांडा पट्टी को जल्दी जल्दी से हम खोलते जाएंगे ताकि हमारी समोसा पट्टी बहुत ही सॉफ्ट बने। अगर मेरे बताए हुए तरीके को आप फॉलो करोगे, इस तरीके से मांडा पट्टी को बनाओगे तो इंशाल्लाह ये मांडा पट्टी एक ही बार में परफेक्ट बन जाएगी, बिल्कुल गोल मटोल पतली पतली सी बनेगी। फिर आप चाहो इसकी रूल पट्टी बनाओ, फिर आप चाहो इससे समोसा पट्टी बनाओ, या फिर बॉक्स पेटीज़ होती है उस हिसाब से इस पट्टी की कटिंग करो, जिस तरह आप चाहो। ये आप देखें, मैं आपको चेक करा के देती हूँ। ये देखें, देखा मैंने हाथ में रखकर इतनी ज़ोर से दबाया है, ये बिल्कुल भी नहीं चिपकी। बहुत ही परफेक्ट, बहुत ही प्यारी सॉफ्ट बारीक मांडा पट्टी बनकर तैयार हुई है। अगर आप इसको फ्रिज में रखोगे तो 3 से 4 दिन ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। अगर इससे ज़्यादा दिन के लिए रखना है, 1 माह तक स्टोर भी आप कर सकते हो फ्रीज़र में। हम समोसा पट्टी की कटिंग करेंगे। सॉरी, मैंने मांडा पट्टी की साइडों से हल्की हल्की कटिंग की है। मैंने कैमरे को ऑन किया था लेकिन मेरे मोबाइल चार्जिंग ख़त्म थी तो वो बंद हो गया, तो मैं वो शूट नहीं कर पाई। लेकिन अभी मैं बता देती हूँ कि मैंने 3 इंच चौड़ी और 9 इंच लंबाई की पट्टी की कटिंग की है। ये समोसा पट्टी की कटिंग है। एक साइड की पट्टी 2 इंच ज़्यादा चौड़ाई में थी तो मैं साइडों से कटिंग करके उतार दूंगी। जो मैंने इस मांडा पट्टी को साइडों से कट करके उतारा है, इसे हम वेस्ट नहीं करेंगे। इस मांडा पट्टी को हम पापड़ी की जगह तलेंगे और चना चाट और दही भले रोजाना जो हम बनाते हैं उसके ऊपर फिर पापड़ी की जगह डालते हैं। देखें, हमारी समोसा पट्टी सारी तैयार हो गई है। अगर बिगिनर्स भी बनाएंगे मेरे बताए हुए तरीके से तो यकीन करें एक ही बार में परफेक्ट बनेगी। आप 1 माह तक फ्रीजर में रखकर यूज़ कर सकते हो। मैं इस समोसा पट्टी से चिकन टिक्का पोटैटो समोसे बनाकर फ्रीज करूंगी अपनी फैमिली की इफ्तार के लिए। समोसा पट्टी को पहले हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे। फिर हमने जो चिकन टिक्का पोटैटो फिलिंग तैयार की है समोसे के अंदर फिलिंग रखेंगे। मैदा और पानी से जो मैंने पेस्ट बनाया था वो पेस्ट लगाएंगे। फिर इस तरीके से फोल्ड करेंगे। ये देखिए, इस तरीके से बहुत ही आसानी से ये बंद करेंगे। ये समोसे बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, बहुत ही टेस्टी हैं, मेरी फैमिली की पसंदीदा समोसे हैं। ये रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। मीडियम फ्लेम पर मीडियम ऑयल को मैंने गर्म कर दिया है। इसी में मैं कुछ समोसे ऐड कर दूंगी। इतने समोसे ऐड करेंगे कि आसानी से फ्राई हो सके। मीडियम लो फ्लेम पर फ्राई करना है तो ये समोसे बेहद क्रिस्पी बनेंगे। हम मार्ट से समोसा पट्टी खरीदते हैं तो आधी समोसा पट्टी टूटी हुई आधी जली हुई निकलती है। मैंने जब से घर में समोसा पट्टी बनाना शुरू की है तो दूसरों को भी यही मशवरा देती हूँ, अपने हाथों से मैदा को छान कर फिर समोसा पट्टी बनाया
करो। रमजान में बड़े बुजुर्ग बच्चे सभी के तो रोजे होते हैं, कोशिश किया करो कि इफ्तारी आप अपने किचन में ही बनाओ। पूरी फैमिली की सेहत भी ठीक रहेगी। आपको रोजे इफ्तार करवाने का अजर तो अल्लाह की तरफ से मिलता है। अल्लाह ताला हमें और सब मुसलमानों को खुशी और तंदुरुस्ती सेहत नसीब करे। कुछ समोसे मैंने फ्राई किए हैं, बाकी के समोसे मैंने जिप बैग में डालकर फ्रीज कर दिए हैं। इस समोसा को मैं तोड़कर भी आपको दिखा दूंगी। इसका आवाज़ सुनिएगा, ये कितना क्रिस्पी बना है समोसा। आप अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अपनी दुआओं में हमें भी याद रखिएगा। मिलेंगे एक और नई और बहुत ही इजी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।